अरे यार, भूत वगैरह तो बस कहानियों में होते हैं, है ना? मगर अगर वाकई कोई भूत था तो वो क्या चाहता होगा? ऋषभ के दिमाग में ये सवाल घूमने लगे। शाम ढल रही थी और ऋषभ पूरी तरह घबराया हुआ था। उसे लगा कि अब तो वो किसी से भी मदद नहीं मांग सकता, क्योंकि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। घर पहुंचकर उसकी नजर एक पुराने साधु के पोस्टर पर पड़ी। वो उस साधु को बचपन से जानता था। एक बार वो उस साधु से मिला था और उससे बहुत प्रभावित हुआ था। ऋषभ को लगा कि शायद यही मौका है जब वो उस साधु से मदद मांग सकता है। वो उस साधु के आश्रम की तरफ चल पड़ा। उसे लगा कि शायद वही उसकी मदद कर सके। जैसे जैसे रात गहराती गई, अंधेरा भी बढ़ता गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, मानो हवा भी डर से रुक गई हो। ऋषभ के कदम धीमे पड़ने लगे, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद थी कि साधु उसे रास्ता दिखाएंगे। साधु का आश्रम काफी पुराना था। वहां की हर चीज से एक अजीब सा रहस्य निकल रहा था। ऋषभ ने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला और साधु ने बाहर झांका। उनकी आंखों में अनुभव और ज्ञान की चमक थी। ऋषभ ने अपनी पूरी कहानी साधु को बता दी। साधु ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, बेटा, कभी कभी आत्माएं किसी अधूरे काम के लिए भटकती रहती हैं। तुम्हें उस आत्मा की मदद करनी पड़ेगी। ऋषभ थोड़ा डरा, लेकिन साधु के भरोसे ने उसे हिम्मत दी। साधु ने उसे कुछ मंत्र और तरीके बताए। ऋषभ ने उन्हें याद किया और घर वापस आ गया। रात को ऋषभ ने वही तरीके अपनाए जो साधु ने बताए थे, और सच में भूत सामने आ गया। उसकी आंखों में दुहक और तकलीफ थी। उसने ऋषभ से कहा कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट थी और उसकी आत्मा को शांति चाहिए। जब वेनिसो ने उसकी आत्मा को शांति दिलाने का वादा किया और धीरे धीरे उस आत्मा का चेहरा शांत होता गया। वो धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे उसे आखिरकार मोक्ष मिल गया। उस रात के बाद ऋषभ को उस भूत का सामना कभी नहीं करना पड़ा। उसने सीखा कि कभी कभी हमारी मुश्किलों का हल हमारे भीतर ही होता है, और अगर हमें सही रास्ता मिले तो हम किसी भी डर से लड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगली बार एक नई और डरावनी कहानी के साथ फिर मिलेंगे।